इस क्लास में हम लोग 9th क्लास का साइंस फॉर्मेशन ऑफ आयन पढ़ेंगे, जो कि सुबह के क्लास में हो चुका है। नहीं, किसी कारणवश उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए पुनः रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आयन्स किसे कहते हैं? आयन्स किसे कहते हैं? आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? आयन्स किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आयन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयन का फॉर्मेशन होता है। इफ an element, if an element lose electron, loss electron, then it become positive charge, and if an electron, if an atom, an element gains electron, then it become positive charge, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होगा, सॉरी निगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ आयन, टू टाइप्स ऑफ आयन, और आयन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा निगेटिव चार्ज, दूसरा कहते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को, इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कैटायन, और निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं, तो जनरली बच्चों को से कैटायन और एनायन में उलट हो जाता है। कभी कभी इसके नाम में एनायन को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया जाता है, कैटायन को निगेटिव चार्ज बोल दिया जाता है ना। तो इसको बचने के लिए एक टेक्निक है जिसका हम लोग प्रयोग करें। टेक्निक क्या है? एनायन, ANION, दो तरह का आयन होता है। एक को एनायन कहते हैं, तो एनायन को इस तरह से हमको लोग को याद रखना है। N फॉर निगेटिव, आयन मीन्स चार्ज, एनायन मतलब ए निगेटिव चार्ज। एनायन मीन्स, एनायन का अर्थ हुआ ए निगेटिव चार्ज,
ए निगेटिव चार्ज, ए निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। तो एक जान लिए एनायन, तो दूसरा को कहेंगे कैटायन। कैटायन, कैटायन क्या होगा? ए पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नाम में उलट पुलट नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एनायन को हम पॉजिटिव चार्ज बोल दिए, कैटायन को निगेटिव चार्ज बोल दिए। इससे बचने के लिए इसको इस तरह से याद रखें, है ना। यहां लिख लीजिए, याद रखें, याद रखें कि एनायन को ए निगेटिव आयन पढ़ेंगे, ए निगेटिव आयन को एनायन कहेंगे, ए निगेटिव आयन को क्या कहेंगे? एनायन कहेंगे। ठीक, तो आयन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग जानते हैं। एज वी नो किसी भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आइटम ऑफ एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का क्या? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, एक आइटम लेते हैं, सोडियम का आइटम लेते हैं, सोडियम का आइटम लेते हैं, सोडियम आइटम लेते हैं। किसका लेते हैं? सोडियम का आइटम का डायग्राम बना। तो सोडियम आइटम का डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। एक न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस में 11 को प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन की संख्या कितना रहेगा? 11 रहेगा। और न्यूट्रॉन रहेगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज किस पे होता है? चार्ज प्रोटॉन पे होता है। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, यही इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, U1s है फर्स्ट ऑर्बिट। फिर के सेल हुआ, के एल हुआ। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 4 5 6 2 4 6 7 और 1 8, 1 8। इतना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है। तो इस सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है, सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है, सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है। सोडियम में कैसा कैसा है? 11 प्रोटॉन। जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन बराबर 11 होता है। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन भी उतने संख्या में होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होता है। और ये जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता, नो चार्ज, चार्ज, नो चार्ज। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। तो देखे थे हम लोग सोडियम में 11 प्रोटॉन था। तो प्रोटॉन पे चार्ज हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन
को ई से ही डिनोट करते हैं। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में होता है। चार्ज प्रोटॉन पर, चार्ज प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। और एक प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज 1 प्रोटॉन, चार्ज 1 प्रोटॉन, एक मिनट, चार्ज 1 प्रोटॉन, चार्ज 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस में होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना ही होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज बराबर होता है, सिर्फ एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। अब दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। तो आप लोग सोडियम में जो देखा था, सोडियम में 11 सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज कितना हुआ, 11 प्लस हो गया, 11 प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ। और इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, चार्ज होगा 11 माइनस, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11। अब नेट चार्ज देखिए कितना होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो 11 प्लस है और 11 माइनस है, 11 माइनस है, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0। इसलिए कोई भी चार्ज, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आयन का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, आयन का, निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इसको देखते हैं हम लोग। निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन का किस तरह से हम लोग देखा कि सोडियम का जो एटम है जिसपे नेट चार्ज 0 है, जितना प्लस है उतना माइनस है, और प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इक्वल होता है और अपोजिट होता है। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नेट चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा, एक प्रोटॉन। तो यहाँ 11 प्रोटॉन मिला और 11 इलेक्ट्रॉन मिला, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो एनायन का फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज, या इसको क्या कहते हैं, कैटायन, कैटायन का निर्माण किस तरह से होता है। तो फिर वही हम लोग सोडियम का बनाते हैं, सोडियम एटम बनाते हैं, सोडियम का, सोडियम का एटम बनाते हैं, सोडियम एटम का मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका। या यहाँ पर सोडियम एटम में, सोडियम एटम का मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से था, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, यहाँ न्यूक्लियस था, 11 गो प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें था, इसमें 8 गो था, इसमें 8 था, इसमें 8 था, 4 5 6 7 8, और 2 आउटर मोस्ट, एक आउटर मोस्ट में था, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को यदि यहां से निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो कितना बच जाएगा, 11 प्रोटॉन बचेगा और 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा,
11 प्रोटॉन बचेगा। एक सोडियम में इफ एन इलेक्ट्रॉन if electron emits by सोडियम एटम, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है या इजेक्ट करता है या लूज करता है, तब क्या बच जाएगा? देखिए प्रोटॉन कितना बच जाएगा, प्रोटॉन्स कितना बच जाएंगे? तो 11 प्रोटॉन बच जाएंगे, 11 ऐसे एक प्लस ले लीजिए। और इलेक्ट्रॉन्स कितना बच जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितना बच जाएंगे? तो 10 और माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज तो 11 प्लस है, 11 प्लस 10 माइनस 10 प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया। 11 प्लस है, प्लस 11 है और 10 माइनस, तो बराबर क्या होगा? 1 प्लस। कितना चार्ज का फॉर्मेशन होगा? 1 प्लस। सोडियम इस तरह से फॉर्म करेगा, सोडियम पर इस तरह से प्लस साइन दे, सोडियम है ना। इसको हम लोग सिंपल इस ढंग से भी देख सकते हैं, सोडियम ही इस तरह से है, सोडियम एटम है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, तो क्या बन गया? सोडियम प्लस बन, सोडियम प्लस गया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा? Mg प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस। फिर देखिए एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, तो हो जाएगा एल्यूमिनियम पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Mg 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस, इस तरह से इसको 3 प्लस लिख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि कोई एटम, यदि कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है, 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कब होगा? जब कोई आइटम, इलेक्ट्रिकली आइटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। नोट, if an electrically neutral item lost electron, then it becomes पॉजिटिव चार्ज। क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। if an atom eject, then positive charge is formed। होमवर्क देख लेते हैं, होमवर्क अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉन
ठीक, आज क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल।